बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रगति का जायजा लेने चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम अब 18 नवंबर को कोलकाता आ रही है। टीम में उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती, उप सचिव अभिनव अग्रवाल, प्रधान सचिव एसबी जोशी और मलय मलिक शामिल है। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने इसकी जानकारी साझा की है। सीईओ कार्यालय ने बताया है कि दौरे में टीम कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, नदिया, मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में एसआईआर की प्रगति की समीक्षा करेगी। टीम कोलकाता, उत्तर दक्षिण दक्षिण 24 परगना जिले के जिला चुनाव अधिकारियों और चुनाव पंजीकरण अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाली है। बंगाल में शनिवार शाम 6 बजे तक तकरीबन 7.55 करोड़ से अधिक गणना पत्रों के विवरण का काम पूरा हो चुका है, जो लगभग 98.50% है। मालूम हो कि अक्टूबर 2025 की सूची के अनुसार बंगाल में मतदाताओं की कुल संख्या 7,46,37,529 है, यानी इतनी ज्यादा संख्या है। और ऐसे में जिस तरीके से पत्रों का काम किया गया है, जिस तरीके से तमाम चीजें आप कह सकते हैं कि सेट की गई है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको बता दें कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में बंगाल के एसआईआर को लेकर इतनी तेजी से काम किया गया है और इतनी जल्दी 98.50% काम को अंजाम दे दिया गया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी वो लगातार इसके खिलाफ बयानबाजी करती रही हैं। एसआईआर के खिलाफ उनका लगातार बयान देखने के लिए मिला है, लगातार तमाम चीजें वो कहते रही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अब बीजेपी नेता वो टस से मस होने को तैयार नहीं है। बिहार में मिली शानदार जीत के बाद अब बंगाल को लेकर बीजेपी के नेता आशावादी नजर आ रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जिस तरीके से वोटर लिस्ट की सफाई हुई और जिस तरीके से वोटर लिस्ट की सफाई के बाद सारा काम किया गया, शानदार जीत दर्ज की गई, इसके बाद अब बंगाल में भी जो फर्जी वोटर है या मृत वोटर है या तमाम ऐसे वोटर्स हैं जो कि यहाँ के नहीं है या उनका हक नहीं होना चाहिए यहाँ के मतदान को लेकर, इसे इसकी अगर सफाई हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो बंगाल भाजपा है वो आशावादी है कि शायद यहाँ पर भी माहौल और रिजल्ट दोनों बदले नजर आएंगे। इस बीच एसआईआर की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने के लिए, स्मूथ तरीके से उनका काम होने के लिए, तमाम तरीके की जो अड़चने हैं वो उसको सॉल्व करने के लिए, आम जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने स्तर पर ये काम कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीजेपी द्वारा कैंप सेटअप किए जा रहे हैं, जिसके वजह से जो भी लोग हैं उनको एसआईआर को लेकर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो उसका समाधान किया जाएगा। और ये कैंप, ऐसे बहुत सारे कैंप लगाने का पूरी तैयारी है। इसे लेकर बकायदा वो फॉर्म वगैरह भी देखते नजर आए, जो भी काम है वो करते नजर आए और उसके बाद मीडिया में बातचीत करके उन्होंने इसकी जानकारी साझा की। इस दौरान सुकांत मजूमदार बोलते बोलते तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी को लेकर भी वो जमकर निशाना साधते नजर आए और उन्होंने ये भी कह दिया कि कल्याण बनर्जी का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, उन्हें रांची के पागल खाने भेज देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पागल खाना जाना है तो मुझे बता दें, मेरे पास बहुत सारे इंतजाम है और मैं उनका इंतजाम कर दूंगा। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है सुकांत मजूमदार का। पूरे बंगाल में एसआईआर में लोगों की सहायता, हेल्प करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके की कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां पे हम जनता को, आम आदमी को हेल्प कर रहे हैं कि फॉर्म फिलअप में उनको कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए यहाँ पे भी ये कैंप शुरू हुआ। पूरे बंगाल में ऐसे कैंप शुरू हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, और ऐसी कैंप इस टाउन में भी और बाकी जिले की बाकी हिस्सों में भी होगा। आप राज्यपाल के लिए कल्याण बनर्जी ने कुछ टिप्पणी की थी, क्या बोलेंगे? देखिए, महामहिम राज्यपाल भारत के संविधान का कस्टोडियन है वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पे जिस तरीके से कल्याण बनर्जी ने जो स्टेटमेंट दिया विदाउट एनी प्रूफ, ऐसा एलिगेशन लगाया है जो एलिगेशन लगाना सही नहीं है और बिना प्रूफ के तो एकदम सही नहीं। इससे लगता है कि कल्याण बनर्जी का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। उन्हें रांची भी भेजना चाहिए, जल्दी से भेजिए, हम हेल्प कर देंगे। हमारे वहाँ पे सांसद भी है, मंत्री भी है।
आसनसोल में महुआ बनर्जी के लिए जो सांसद है उसके लोकपाल सीबीआई का अंडर आए हैं, इसके लिए क्या हुआ? महुआ मोइत्रो के खिलाफ लोकपाल ने जो आदेश दिया है वो आदेश के कारण अब सीबीआई चार्जशीट करेगा। चार्जशीट के बाद उनके ऊपर ये चलेगा, मामला चलेगा, कोर्ट में चलेगा, केस चलेगा और कोर्ट अगर भाड़िक देती है तो उनको जेल जाना पड़ेगा। नीतीश कुमार का फोटो लेके शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था इतना फेमस जो मुख्यमंत्री है जो बिहार को चेंज कर दिया, उनको तो बधाई भी। देखिए हमारे लिए तो कोई बात नहीं, सब पूरी दुनिया जानती है नीतीश कुमार ने क्या किया, जनता ने वोट देकर प्रूव कर दिया। अब तृणमूल कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उनके सांसद बीजेपी की सरकार की बड़ा सराहना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तृणमूल का प्रॉब्लम है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारी सरकार को तो सब प्रेज करते हैं, मोदी जी को सब बोलते हैं अच्छा है, हमारे एनडीए के मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी को सब बोलते हैं अच्छा है, आगे आने वाले समय में बंगाल की भी मुख्यमंत्री बनेंगे उनको भी सब बोलेंगे अच्छा है। तो जैसे कि हमने सुकांत मजूमदार का बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के अन्य नेता भी हैं, वो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार जोर देते रहे हैं। उनका कहना है कि एसआईआर होना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी मतदाता, फर्जी वोटर्स हैं। किस तरीके से जो है बंगाल में बीएलओ को भी धमकाने से ये पीछे नहीं हट रही है, जो अधिकारी उनको धमकाने से पीछे नहीं हट रहे हैं, ताकि एसआईआर की प्रक्रिया में रुकावट जो है लाई जा सके, एसआईआर को जो है होने से रोका जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। बीजेपी के कार्यकर्ता टस से मस नहीं होंगे, बीएलओ अपना काम करेगा। चुनाव आयोग भी इस मामले को लेकर सख्त रवैया अपनाए हुए है और यही कारण है कि अब एसआईआर को लेकर काम किस तरीके से चल रहा है उसका जायजा लेने के लिए खुद चुनाव आयोग की टीम जो है वो पश्चिम बंगाल आने वाली है। 18 नवंबर को जो है चुनाव आयोग की टीम पश्चिम बंगाल आएगी और यहाँ सारे काम का जो है जायजा लेती दिखेगी। इस बीच एसआईआर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और एसआईआर को कराने के लिए कितनी मुशक्कत करनी पड़ रही है, इसे लेकर एक पुराना बयान भी है अग्निमित्रा पॉल का, जहां पर बताती है कि कैसे बीएलओ अधिकारियों को जो है धमकाया जा रहा है। ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि एसआईआर हो, लेकिन एसआईआर होकर रहेगा। अग्निमित्रा पॉल का पुराना एक बयान है, सुनिए जरा क्या कुछ कहना है उनका। तृणमूल का कॉन्स्पिरेसी बंगाल के लोगों के साथ है कि तृणमूल एसआईआर करने नहीं देना चाहते हैं, उनका ये कॉन्स्पिरेसी है। उन लोग का अगर कुछ कहना है तो वो लोग अदालत जा सकते हैं। इसके पहले भी एसआईआर को रोकने के लिए अदालत गए हैं और अच्छा सा थप्पड़ तमाचा मिला। जस्टिस सूर्यकांत जी बोले हैं कि ये पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है। 2001 में भी 3 महीना में ही एसआईआर हुआ था, 2002 फरवरी में खत्म हुआ था, तो ये पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है। कभी तृणमूल बोल रहे कि 5G नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं भी बोल रहे कि शिक्षक शिक्षिका का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी बोल रहे कि फार्मर लोगों का, किसान लोगों का फसल का टाइम है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो किसी भी तरह से उनका जो वोट बैंक है, ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी मुसलमान, ये इलीगल इन्फिल्ट्रेटर जो नाम काटा जाएगा, इन लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और बिहार में भी आज देखा जा रहा है कि बूथ वाइज जो रिपोर्ट, उसमें 10% वोट बढ़ा है। लोगों, बिहार के निवासी हाथ उठाकर आशीर्वाद किया है एसआईआर को। तो ये जैसे बिहार में हुआ है वैसे यहाँ होगा। अगर ये नियम तो भाजपा नहीं बनाया है, अगर नियम ऐसा बनाया है कि, और प्रॉब्लम तो हो रहा था। आज बीएलओ को जिस तरह से थ्रेटनिंग दिया जा रहा है, आज बीएलओ टू हमारे पार्टी का जूता का माला पहना जा रहा है, सामाजिक रूप से अपमान किया जा रहा है, डराया जा रहा है, डर के मारे कोई निकल नहीं पा रहे। हाँ, यही तो डर है। 50 मृत व्यक्ति का नाम हर बूथ से निकल रहा है। तो आज इतना साल से जो इलेक्शन हुआ है, तो ये मृत व्यक्ति वोट दिए हैं, तृणमूल जाकर वोट दिए हैं। आज जो लोग शिफ्ट हो गए, शादी हो गया, दूसरी जगह चला गया, नौकरी करता है दूसरी जगह, घर छोड़ के चला गया, सबका नाम रखा हुआ है। आज ये 50, 60, 70 जन का नाम अगर काटा जाएगा, ये जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स, अनुप्रवेशकारी जगह जगह में बैठा हुआ है, उसका नाम अगर काटा जाएगा तो डर तो लगेगा ही ममता बनर्जी को। और यही डर उनको खाया जा रहा है और इसी डर के लिए वो एसआईआर का विरोधिता कर रहे हैं। वो BLA 2 हो
या BLO हो या एंटायर प्रोसेस हो। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साफ तौर पर इस तरीके के तमाम बयान वो देती रही हैं, बताती रही हैं कि SIR कितनी जरूरी है। सिर्फ अग्निमित्रा पॉल नहीं, शुभेंदु अधिकारी से लेकर तमाम बंगाल बीजेपी के नेता जो है उनका भी यही कहना है कि बिहार तो झांकी है, बंगाल अभी बाकी है, SIR जरूर होकर ही रहेगा। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।